जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उद्धव जी और गोपी का संवाद। बहुत ही सुंदर संवाद है, ध्यान लगाकर सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। एक बार की बात है, उद्धव जी कृष्ण जी के शयन कक्ष में जाते हैं और देखते हैं भगवान कृष्ण रो रहे हैं चुपके चुपके। भगवान की स्थिति देखकर उद्धव कहते हैं, गोविंद तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें जो तुम ऐसे रो रहे हो? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं सखा, मैं रो नहीं रहा हूँ। उद्धव कहते, अच्छा अभिनय कर लेते हो, रो रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि नहीं रो रहे हो। कृष्ण जी उद्धव की बाहों में भरकर आलिंगन करते हुए बहुत तेज रोने लगते हैं और बोलते हैं, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, उधो मेरे से ब्रज नहीं भूला जा रहा। मुझे बहुत याद आती है माता यशोदा की, नंद बाबा की, गोपों की, गोपियों की, मेरी राधा की, मुझे सबकी बहुत याद आती है। मेरा गैया चराना, वो यमुना का तट, मुझे सबकी बहुत याद आती है। उधो मोह ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप तो महाज्ञानी हैं, परम पिता परमेश्वर, आप ऐसी बात करते हो? वो कहते हैं, तुम नहीं समझोगे उद्धव, उधर क्या प्रेम था, तुम नहीं समझोगे। उद्धव क्या को अपने तत्व ज्ञान पर बहुत गर्व था। वो कहते थे, प्रभु मैं क्यों नहीं समझूंगा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पाऊंगा? आप परम पिता परमेश्वर हो, मैं जानता हूँ, तो फिर ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? भगवान कहते हैं, वो जो प्रेम था वो तुम नहीं जानते उद्धव, वो प्रेम अनुभव की वस्तु है, कहने की वस्तु नहीं है। भगवान कहते हैं, तुम मेरा एक काम करोगे? उद्धव कहते हैं, हाँ प्रभु मैं करूँगा, कहो तो सही। क्योंकि उद्धव कृष्ण के मित्र थे, सखा बने थे, तो मित्र के नाते कृष्ण ने उद्धव से कहा है कि मेरे मित्र मेरा एक काम करोगे? उद्धव कहते हैं, हाँ हाँ करूँगा। एक पाती देते हैं, एक पत्र देते हैं, कहते हैं लेकर जाओ और वहाँ पर ये गोपियों को देना। उद्धव निकल पड़ते हैं ब्रज नगरी के लिए, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं ब्रज नगरी में तो वह पत्र गोपियों को पकड़ाते हैं जाकर। पहले पकड़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी उनका परिचय कैसे हुआ। जब वो रथ लेकर निकले हैं, ब्रज नगरी में पहुँचे हैं वृंदावन में, तो वहाँ पर दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दे रहा है गोपियों को। सारी गोपियाँ रोज उसी रास्ते पर बैठ के गोप ग्वाले सब इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे, कृष्ण हमारा कन्हैया जरूर आएगा। आज उनको वहाँ से रथ आता दिखाई देता है तो उनको लगता है शायद हमारा कान्हा आ रहा है। रथ है, उसमें वैसे ही पीताम्बर वस्त्रधारी कोई युवक बैठा हुआ है, उसमें रथ चला रथ में, और वैसे ही पीताम्बर धारण किया हुआ है, वैसे ही चाल है, इतना ही बड़ा है, वैसे ही घुंघराले बाल हैं। अब तो उनको ऐसा लगा कि साक्षात भगवान ही है, लेकिन जैसे जैसे रथ पास आता गया तो उनको लगा नहीं, ये हमारा कान्हा नहीं है। सबने एकदम इकट्ठे हो गए और सबने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, सखा हूँ उद्धव, कृष्ण ने मुझे भेजा है आपके पास। अब तो ये सुनकर सारी गोपियाँ एकदम मतलब विचलित हो गई। क्या समाचार भेजा है कृष्ण ने हमारे लिए, क्या संदेशा लाए हो? मेरे कान्हा कैसा है? मेरे तो सबके प्रश्न शुरू हो गए, मेरा कान्हा कैसा है? हमें याद करता है ना, पूछता है ना हमारे बारे में? क्या बोला उसने हमारे लिए? क्या उसने पूछा था क्या? कहा था कि पूछना कि हम कैसे हैं? क्या उसको राधा की याद आती है? क्या हमारी आती है? क्या मैया यशोदा की याद आती है? सब बोलती जा रही हैं। हमारा उद्धव कहते हैं, अपना ज्ञान देने की प्रयास कर रहे हैं गोपियों को कि अरे गोपियों, तुम किसको याद कर रही हो? वो मानव देह है, तुम निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। कृष्ण तो परमात्मा है, तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, उस देह की मत करो। गोपियाँ कहती हैं, तू हमें ज्ञान मत दे, हम गांव की गमारे ने, हमें तेरी ये अनपढ़ गमार है, हमें तेरी ये भाषा समझ नहीं आएगी उद्धव, हमें ये वाला ज्ञान मत दे। हमारा तो एक ही हृदय है और वो कृष्ण के पास है, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। उसी समय गोपियों को
पौधे लगे हुए हैं, बगीचा है, उसमें एक भ्रमर उड़ता हुआ भौरा दिखाई देता है। उल्हाना देती हुई कहती हैं कि जैसे कि कृष्ण काला, वैसे ही उल्हाना दे रही हैं भौरे से कि वैसे ही तू काला। जैसे कृष्ण किसी का ना रहा, हम सबसे प्रेम करके और चला गया, फिर मुड़ के भी ना देखा, ऐसे ही तू एक एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस पीता है और उड़ जाता है। तू भी किसी का बन के नहीं रहता, तू भी नहीं सो प्यार करता किसी से। जैसे कृष्ण ने हमसे मुख मोड़ लिया, हमारी याद भी नहीं करी, ऐसे ही भ्रमर तू भी बिल्कुल कृष्ण जैसा है, तू हमें याद नहीं करता। बहुत रोती जा रही हैं, दुखी हो रही हैं। उद्धव ने उनको समझाने की बहुत प्रयास किए। फिर वो गोपियाँ ही उनको ज्ञान देती हैं कि सुनो उद्धव, जो प्रेम है वो ईश्वर से भी बड़ा है। तुम्हें देखना है प्रेम क्या होता है, चलो राधा के पास चलो, हम दिखाते हैं प्रेम क्या होता है। राधा को पास लेकर जाती हैं। राधा जी को भी उद्धव समझाते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ राधा, तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो। कहती भूल जाऊं? क्यों? जो मेरे साथ है हमेशा, मैं उसको भूल जाऊं? उद्धव कहते कैसी बात करती हो राधा, कृष्ण तो मथुरा में है ना। कहती नहीं, वो तो यही है। उसी समय कृष्ण भगवान राधा के पास प्रकट हो जाते। अब तो उद्धव जी के नेत्र खुले के खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि कृष्ण प्रकट हो गए। उद्धव बोलते प्रभु आप इधर, तो आप मथुरा में कौन था? प्रभु कहते हैं उद्धव मैं यही तो बतलाना चाह रहा था तुम्हें, तुम समझ नहीं रहे थे, तुम तत्व ज्ञान में फंसे हुए हो। मैं कहता हूँ मैं प्रेम के बस में हूँ। जो भक्त मुझसे प्रेम करता है मैं उसके लिए कहीं भी खिंचा चला आता हूँ। तो मेरा हृदय तो यहाँ वृंदावन में ही है, मेरा हृदय तो यहाँ गोपियों के पास, मेरी राधा के पास, यशोदा के माता के पास ही है। यहीं पर छोड़ दिया है मैंने अपना हृदय, वृंदावन मेरा हृदय है। उद्धव यही तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ भेजा था। उद्धव के आँखों से अश्रु बहने लगे हैं, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, उन्हें समझ आ गया कि भक्ति मार्ग से प्रेम मार्ग बड़ा है। तुम एक बार को भक्ति तपस्या करके प्रभु को नहीं पा सकते, और भगवान से नित्य प्रेम करो, प्रेम से तुम भगवान को अपने बस में कर लोगे। बहुत शक्ति है प्रभु भक्ति में, प्रेम से प्रभु को पाने में। तभी तो कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत मुरली वाले की गत लल्ला बोले। मेरी राधे रानी की जय। कैसी लगी आपको ये कथा उद्धव गोपी संवाद? अच्छी लगी हो, कर्णप्रिय लगी हो तो कृपया इसको अपने सगे संबंधियों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं अपना जो मेरे अंदर प्रेम है मैं वो सब तक पहुंचा सकूं। तभी तो ये मेरा जीवन सार्थक होगा। तो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग कीजिए, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ऐसे ही भाव संवाद नित्य लेकर आऊँगी आपके समझ। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।